नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 27/2/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे भाई बहनों को हमारे पास कमेंट आता है कि सर हमें चीज़ समझ नहीं बैठ रही है। वो इसलिए नहीं बैठ पा रही है, उनको मेरे सामने उनको ये दिक्कत है क्योंकि उन्होंने क्या है पूरा सिलेबस किया नहीं है। ठीक है, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। वो डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐसे आपको सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। चाहे आप मेरे अलावा चाहे किसी भी मास्टर का देख लो, चाहे किसी भी टीचर का देख लो। इफ़ इवन इफ़ जो आप यहाँ पर एसएससी का जो एग्जाम बना रहा है, अगर वो भी आपको बैठ के समझाएगा, नहीं समझ बैठेगा। आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस करना है, उसके बाद में आपको देन क्वेश्चन देखने हैं। आप क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने आ जाते हो। अब आप पहले दिन से ही यहाँ पर मान लो कि एसएससी का आज आप तैयारी करने बैठे हो और आज ही आप प्रीवियस ईयर देखने बैठ गए। तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ें समझ थोड़ी बैठेंगी। इसके लिए आपको पहले पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। देन आप यानी कि इनफैक्ट आपको 80% सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब आपका 0% सिलेबस है, उसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो दोस्तों कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस और अगर मैं आपको पूरा कितना भी बेसिक से समझाने का ट्राई करूँ तो भी आप नहीं समझ पाओगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर आपका आता है ना, ये 20 क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपको करीबन करीबन 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। मैं उस हिसाब से आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे आप 15 मिनट के अप्रोच के अंदर आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाओगे। पूरा डिटेल अगर मैं सॉल्यूशन बताने लगा कि माना एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर वाई, तो ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो वाली अप्रोच बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसलिए आपको मेरे सामने ये क्वेश्चन समझ नहीं बैठ रहे, तो दोस्तों मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। इनफैक्ट 80% सिलेबस कंप्लीट करो। एंड दोस्तों जिस भी अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो मिक्सर एंड एलिगेशन का है। अगर आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे बना पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आप सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करो। इनफैक्ट तब जाके आप जो है दूसरी वीडियो पे यानी कि कमेंट क्या करो, वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं या फिर जो है कमेंट में कुछ भी लिख देता है। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको चीज़ समझ बैठेगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पर पूछा गया था कि एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है यानी कि एसिड और आपका वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:3। ठीक है, बहुत सारे भाई बहनों को दिक्कत आती है, बहुत फास्ट वीडियो चल रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फास्ट वीडियो नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। और इससे ज़्यादा अगर आप स्लो देखने जाओगे तो मेरे भाई भूल जाना, आप यहाँ पर 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मैं बल्कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको स्लो लगने लगेगा जब आप अपने पूरा सिलेबस पढ़ के देखोगे ना इन क्वेश्चंस को। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्टेप से मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप आपको बहुत ज़्यादा स्लो लगने लगेंगे। आप जो है ऐसा सोचोगे कि ये जो मास्टर है बहुत स्लो पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको इनफैक्ट ऐसा लगने लगेगा, लेकिन आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर आप डायरेक्ट कमेंट करो तो ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है काम। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तब आपकी सही चीज़ें क्लियर होंगे। एंड दोस्तों आपका यहाँ पर अच्छे स्कोर तभी कर पाओगे आप। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक मिश्रण है जिसमें पानी और अम्ल और पानी का जो अनुपात रखा 5:3 रखा, जैसे मैंने लिख दिया है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। क्या मिला रहे हैं हम? 12 लीटर पानी मिला रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अम्ल और पानी का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम जिस चीज़ को नहीं मिला रहे उसका जो रेशियो है बाद में कुछ भी चीज़ मिलाए उसके अंदर में भी उसका जो रेशियो है वो बराबर बना रहता है। ये चीज़ आपको पता होगी। चीज़ें पहले से ही अगर आपने मिक्सर एंड एलिगेशन वाली यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता तो कैसे आप बता दोगे इस चीज़ को। ठीक है, अब आपने मिलाया क्या, आप बोलोगे 12 लीटर आपने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। एक्चुअल के अंदर आपने पानी कितना मिलाया, आप बोलोगे 3 यूनिट मिलाया है। 5 3 से रेशियो 6 हुआ है, यानी कि इस इनडायरेक्टली 3 जो आपके यूनिट है उसकी वैल्यू रखिए 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 4 आएगी। आपसे अब बोला जा रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है ना। अब जो नया मिक्सर बना है इसमें यहाँ पर पूछ रहा है एसिड की वैल्यू कितनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20 लीटर आएगी, नहीं आएगी, आएगी ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राजू और रमन जो है वो 5500 रुपये में एक काम को लेते हैं। रमन अकेले उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। रमन 5 दिन में पूरा कर सकता है। राजू जो है, मैं इसको आगे से लिख रहा हूँ, है ना, ये अकेले इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि भी दोनों मिलकर काम करते हैं तो मिलने वाली धनराशि के बीच में अंतर कितना है। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लेना है। यहाँ पर एलसीएम लेना है, 30 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। अब देखो यहाँ पर जो एफिशिएंसी का जो अंतर होगा ना उस हिसाब से इनके बीच का पैसा बटेगा। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन ये बात क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल यूनिट कितनी है, आप बोलोगे 6 और 5 11, यानी कि 11 की एफिशिएंसी से काम करने पर इनको मिल रहा है 5500 रुपये। तो एक एफिशिएंसी से यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको काटेंगे 500 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और 500 आपका आंसर है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट कर रखे होंगे तो आपको क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं लगेगा, बल्कि आपको वीडियोस देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी वीडियोस कंप्लीट नहीं है तो कैसे देख पाओगे? यानी कि आपको सबसे पहले अपना चैप्टर पूरा करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑफ वाला सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे 4 थे कि 12, 12 का भाग 12 में दोगे 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? माइनस का 88 चल रहा है, प्लस का 75 चल रहा है, प्लस का, ठीक है। 6 इंटू 2 बाद में करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 6 180, ठीक है यहाँ तक। 15 6 के 90 होता है ना, लेकिन 90 इंटू 3, 90 इंटू 2 180, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 88 में से 75 घटाएंगे, कितनी वैल्यू बचेगी? आप बोलोगे माइनस का 8 और 5 13, माइनस का 13 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा। 12 को अगर 180 में से घटाएंगे कितनी वैल्यू बनेगी? 168। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। इसमें और बताओ, और कैसे बताऊँ मैं आपको, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर इसको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 दोस्तों का एक समूह है जिसका एवरेज जो वेट है वो 70 किलो है। यदि 70 किलो भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो समूह का नया औसत भार कितना है? देखो, अगर 8 औसत भार है ना, 8 दोस्त है, उन सभी का औसत भार 70 किलो है। अगर एक नया व्यक्ति जो है 70 किलो का जुड़ेगा तो सेम वेट का जुड़ रहा है तो औसत भार भी सेम बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया लॉजिक से। अब आप सोचेंगे कि इसको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 8 दोस्तों का जो औसत वेट है वो 70 किलो है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8 7 56 560 किलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक नया आदमी जोड़ा, उसका वेट भी 70 किलो है कि नहीं है? तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 630 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन अब ग्रुप के अंदर एक नया मेंबर और जुड़ चुके हैं, यानी कि पहले 8 मेंबर थे, अभी एक और मेंबर जुड़ा है, यानी कि टोटल 9 मेंबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो एवरेज के लिए आप 9 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 70। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे 2 सेकंड में बना देंगे। अगर यहाँ पर पूरा फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो 5 से 10 सेकंड आपको लग जाएंगे। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, जब एक वस्तु का जो मूल्य है वो 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी विक्रय में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो विक्रय पर निवल प्रभाव क्या होगा, यानी टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो, मान लो कि एक वस्तु थी, पहले 100 रुपये मिल रही थी और 100 आदमी उसको खरीद रहे थे। अभी उसका जो मूल्य 40% कम कर दिया है, यानी कि 60 रुपये कर दिया है, और बिक्री 60% बढ़ जाती है, यानी कि 160 हो गई है। आपसे पूछे जा रहा है इफेक्ट कितना पड़ा? पहले 100 ग्राहक 100 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की एक आइटम थी, 100 ग्राहक खरीदते थे, कितने रुपये मिलते थे आपको? 10,000 रुपये मिलते थे। अभी कितने मिले आप लोग? 96, यानी कि 9600 रुपये मिल रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर? आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने कमी हुई? आप लोग की 400 की कमी हुई। कितने पर आई हुई? आप लोग के पहले वाला अमाउंट कितना था? आप लोग के 10,000 था। इंटू करेंगे 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे 20 कितने परसेंट कमी आई? 4% की, क्योंकि 10,000 का जुगाड़ अभी जो है वो कितने में हो गया? आप लोग की 9600 में। 4% कमी हुई कि नहीं हुई? आप लोग बिल्कुल हुई, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे पर, एक परिवार है जिसमें 9 बेटों की औसत आयु जो है वो यहाँ पर कितनी है? 13 वर्ष है। माँ और पिता और बेटों की कुल औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी है? देखो, 9 बेटों की औसत आयु 13 वर्ष है ना। अगर मैं इसमें, ठीक है, ऐसे समझो, अगर टोटल आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 13 में 117, टोटल सभी जितने भी बेटे हैं उनके, उन सबकी जो टोटल आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 117 हो जाएगी। अगर मैं माँ और पिता को जोड़ दूँ तो टोटल आयु कितनी हो जाती है? 20 वर्ष हो जाती है। यानी कि मदर एंड फादर प्लस का सन, सभी सनों की औसत आयु कितनी है? टोटल एज कितनी है? 117, है ना। इन सभी की औसत आयु कितनी हो जाती है? 20 वर्ष। तो अभी यहाँ पर टोटल मेंबर कितने हो गए? 9 तो बेटे और माँ बाप, यानी कि 2 जने और जुड़ गए, यानी कि 9 और 2 11, 11 इंटू 2 कितना होता है? 220। यानी कि मदर एंड फादर की टोटल मिलाकर एज कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर 120 माइनस का 117 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 120, यानी कि आपके बचेगा 103। कितना बनेगा? 103 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब इस स्टेटमेंट का मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। अगले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि माँ जो है पिता से 9 वर्ष छोटी है, अगर मदर जो है पिता से 9 वर्ष छोटी है, यानी कि फादर जो है यहाँ पर मदर से 9 वर्ष बड़े, इस यानी कि आप इस प्रकार समझ सकते हो ना इसको, कि अगर मदर जो है वो पिता से 9 वर्ष छोटी है तो फादर जो है 9 वर्ष बड़े हैं मदर से। आप लोग बिल्कुल सही बात है ना। तो फादर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? मदर प्लस 9 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पिता की एज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर मदर को फादर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको हटाऊंगा मैं, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे फादर माइनस का 9, क्योंकि मदर अगर फादर से 9 वर्ष छोटी है तो ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी ही नहीं बनेगी? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगी। तो 2f कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2f माइनस का 9 बराबर 103। 103 के पास अगर 9 को भेजूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 112 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 56, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि यदि 8,000 रुपये की धनराशि जो पहले और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से सृजित होती है तो 800 रुपये और 880 रुपये होती है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। देखो, पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है। अगर 800 रुपये का आपको पहले वर्ष के अंदर ब्याज मिला है,
8,000 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आप लोग 10% हो जाएगी, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 10%। ये तो बिल्कुल पहले जो आपको ये दे रखी इससे आंसर निकल गया, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर अमर और अकरम और वैभव। ठीक है, अमर अकरम, अकरम को मैं ए एम से लिख रहा हूँ, ठीक है, और वैभव इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बी से। एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अमर जो है वो अकरम से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। अकरम जो है वैभव से 2 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि वैभव अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इन दोनों का रेशियो बराबर करेंगे। एक आएगा यहाँ पर, 2 आएगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 एकम 2 होता है, 1 एकम 1 होता है। तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है आप लोगों के, 6 और 2 8 और 1 9। 9 के एफिशिएंसी से टोटल काम हो रहा है 20 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा आप बोलोगे 9 दूनी 18, 180 काम हो जाएगा। वैभव अकेले उस दिन को उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। वैभव की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है आप बोलोगे 1 की है, तो 180 काम करने की क्षमता यहाँ पर, यानी कि 180 काम करने में कितना दिन का टाइम लगेगा आप लोग 180 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 2 रेलगाड़ी है जो कि समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 255 मीटर है और वे एक दूसरे को यहाँ पर 17 सेकंड में पार कर रही है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो 2 रेलगाड़ियाँ है, अगर एक की रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर है तो दोनों का योग कितना होगा आप लोगों को 255 का 2 गुना होगा। 25 2 50, 5 2 10, यानी कि 510 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों का योग आप लोग बिल्कुल हो जाएगा। मैं 4 इक्वल दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को और 15 यहाँ पर 17 सेकंड में पार कर सकती है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना। 17 सेकंड में पार कर रही है तो दोनों की यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी आप लोग 30 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों की जो चाल है कंबाइंड में वो कितनी हो जाएगी आप लोग 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब चूंकि आपसे बोला जा रहा है कि दोनों समान चाल से चल रही है, अब ये क्या है, ये आप बोलोगे दोनों रेलगाड़ियों की यहाँ पर क्या आ रही है आप लोग चाल आई है, यानी कि दोनों रेलगाड़ी समान चाल है, यानी कि वाई बराबर भी एक्स है और एक्स बराबर भी वाई, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ रखी है 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक कार का जो विक्रय मूल्य है वो 3675 रुपये है। फाइनल सेलिंग प्राइस है 3675। एक कार को 65% छूट पर बेचा जाता है। 65% छूट पर बेचा जा रहा है, यानी कि आपने ग्राहक से कितना रुपये लिया आप बोलोगे, उस जो मूल्य था अंकित मूल्य था उसका 35% लिया है कि नहीं लिया आप लोगों को, बिल्कुल लिया है। अंकित मूल्य को मैं एक्स मान लेता हूँ। अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे, आप पर सॉल्व कर लो इसको। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 35 से आप काट नहीं पाओगे तो 7 से काट लो। 7 5 35 होते हैं, उसके अंदर 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार कटेगा 105 बार कटेगा। 105 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,500, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर यदि एक शर्ट का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है ना, एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1050 रुपये 900 रुपये, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो आप 900 रुपये की शर्ट खरीद के लेके आए और 1050 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये का प्रॉफिट है आप लोग 150 रुपये का प्रॉफिट आपको कितने पर है आप लोग यहाँ पर 900 रुपये पर है, इंटू करेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 50 बार कटेगा, 50/3 16 48 16 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर, उस आधार के संगत जो ऊंचाई है वो आधार की 1/3 है। देखो अगर आधार बेस जो है वो कितना है 12 है, ऊंचाई जो है आधार की 1/3 है, आधार की क्या है 1/3 इतनी है, आधार कितना है 12 बटे में 3, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है अंत तक। आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप बोलोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार की वैल्यू कितनी है 12, ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 4, काटेंगे यहाँ पर 6 बार कटेगा, है ना, 6 चौके 24, ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है, नहीं है आप लोगों को बिल्कुल है, यही आंसर है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 का डिविजिबिलिटी आपको रूल आना चाहिए, यानी कि विभाज्यता का रूल आना चाहिए। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे 11 से विभाज्य का रूल मैं आपको बता देता हूँ भाई। आपका 11 से विभाज्यता का रूल होता है कि जितने भी सम प्लेसेस के अंदर आपके क्या है संख्या लिखी हुई है उन सबका जो योग है, और ऑड प्लेसेस के अंदर जितनी भी आपकी संख्या लिखी हुई है, यानी कि सम अंकों पर जितनी भी संख्या लिखी हुई है उन सबका योग, और ऑड प्लेसेस यानी कि विषम अंकों पर जितनी भी यहाँ पर क्या लिखी हुई है संख्या लिखी हुई है उन सबका योग है, इन दोनों को मैं आपस में घटाऊंगा तो या तो मेरे पास 0 बन जाए, या फिर 11 बन जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीप्लाई बन जाए, तो वो क्या होता है आपका 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाली पे अप्लाई करेंगे तो 4 2 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 3 बचेगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगले ऑप्शन के अंदर बात करें
4 और 1 5 और 4 2 6, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगले पे चलता है 8 और 8 16, 16 में से 11 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 5 बचेगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है, बच गया आपका ऑप्शन 4, यही आंसर है। सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पर 9 9 18, 18 में 7 करते हो 11, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 0.4 और 27 पे बार लगा हुआ है, तो उसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 0.427 तो ठीक है अपने आप में, है ना। अब आपको 4 to 7 है ना। अब आपको चूंकि भिन्न के अंदर दे रखा तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, 427 आप बराबर लिख दो, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा दो, जितनी संख्या पर बार लिखा हुआ है उतने 9 लगा दो, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, 423/990 आएगा, ये आंसर है। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूँ मैं आपको। अगले पे चलते हैं, अगला बोलो जरा आपसे पर एक दुकानदार ने अपना जो सामान है वो विक्रय मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि वो 20% छूट देने के बाद में भी 28% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट अधिक है। देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद में, मान लो कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 20% छोड़ दिया यानी कि आपने 80 रुपये में कर दिया, उस पर भी आपको 28% का लाभ है, यानी कि 128 की वैल्यू है कि नहीं है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग इतनी आएगी। ये आपका क्या निकला, आप लोग कॉस्ट प्राइस निकला है, ये आपका क्या निकला था, आप लोग मार्क प्राइस था, है कि नहीं, है बात क्लियर। आपसे अब बोला जा रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अब क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर मैं मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जितना अधिक हो वो वाली वैल्यू बन जाएगी, नहीं बच जाएगी, आप लोग बिल्कुल बच जाएगी। बटे में क्या आएगा, आप लोग की कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है ये तो मुझे चाहिए, और इंटू करेंगे 100% निकालने के लिए। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 100 आपके यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 128 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे 128 इंटू में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बट्टे में 128, 128 से 128 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, अंत क्लियर है ना। अब आपके ये वाले जो सिस्टम है वो तो खत्म हो गया, है ना। अब आपको ऊपर बस ये बचा हुआ है, बट्टे में 100 है और बीच में 100 है, तो 100 से 100 कट गया आपका, है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। तो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, करना पड़ेगा। 12,800 में से अगर मैं 8,000 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 4,800 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग बिल्कुल बचेगा। बटे में क्या है 80 है, क्लियर है अंत तक। अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 80 का भाग देंगे 4,800 में, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 60 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलते हैं, अगला बोलो जरा आपसे यहाँ पर अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। भाई मेरे अरुण जो है और वरुण जो है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि अगर यहाँ पर वरुण को 100 अंक प्राप्त हुए तो इसको 80 अंक प्राप्त हुए। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए, राजू जो है उसको वरुण से 30% अंक कम प्राप्त हुए, यानी कि अगर वरुण को 100 अंक प्राप्त हुए तो वरुण राजू को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे, आप लोग को 30% कम, यानी कि 70 अंक प्राप्त हुए होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग बिल्कुल हुए होंगे। यदि राजू को 140 अंक मिलते हैं तो अरुण को कितने अंक मिले। देखो इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 4:5 बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर आप लोग बिल्कुल बनेगा, लेकिन आप मत काटो उसको, ठीक है। तो कितनी वैल्यू बनेगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा 8 10 और यहाँ पर आएगा 7, क्लियर है यहाँ तक। आपसे बोला जा रहा है कि राजू को मिल रहा है 140 अंक, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू देखिए 140, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी नहीं आएगी, आएगी। आप सब बोला जा रहा है कि अरुण को कितने मिले, तो इसको भी 20 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग बिल्कुल बनेगा। तो 8 × 20 कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे 31 32 और 33 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, पूरा गुणा करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आप जो है इनके यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक है इनको आपस में इंटू कर दो, 5 से जितना भी ज़्यादा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 2 कितना होगा 2 होगा, 2 × 3 कितना होगा 6, 6 5 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 1 ज़्यादा है, यानी कि एक शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 900 रुपये और 4 वर्षों में 1,080 रुपये हो जाती है ना। तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो धनराशि है 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो रही है, तो 2 साल बराबर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग बिल्कुल मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोग यहाँ पर 180 का है। अगर 2 साल में 180 का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा, आप लोग 90 रुपये का ब्याज मिला होगा। अगर 1 साल में 90 रुपये का ब्याज मिला होगा तो 2 वर्ष बाद धनराशि 900 रुपये हो रही है, तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, आप लोग 90 का 2 बार और ब्याज मिल चुका होगा 2 वर्ष में शुरुआत से, मान लो कि 0 ईयर थी, इससे 2 साल बाद आपके 900 रुपये राशि हो रही है, इसके 4 साल बाद 1,080 रुपये हो रही है, तो यहाँ पर 90 रुपये का ब्याज मिला है तब जाके
सॉरी 180 रुपये का ब्याज मिला तब जाके 1080 हुई है। कितने साल मिला है? 2 साल में। तो यहाँ पर ये जो 900 रुपये हुई है ये भी तो यहाँ पर 180 रुपये का ब्याज मिलकर हुई होगी, आप बोलोगे बिल्कुल हुई होगी। तो अगर मैं इसमें से 180 घटा देता हूँ तो क्या मेरे पास मूलधन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा? 900 में से अगर 180 घटाऊंगा तो 720 बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। 720 पर ब्याज मिल रहा है 90 रुपये का 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी? आप लोग इतनी आएगी। सॉल्व करेंगे, 90 से काटेंगे 720 को 8 बार कटेगा, 8 से 100 काटेंगे 12.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, कट रहा है यहाँ पर 12.5% करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर, यदि कुल वस्तुओं का 80% और यदि कुल वस्तुओं का 80% भाग जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ परसेंट कितना है? मान लो कि कुल वस्तु थी आपके पास 100, उसका 80% यानी कि 80 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची जाती है। मान लो कि हर वस्तु की जो यहाँ पर आप खरीद के लेके आए 1 रुपये खरीद के लेके आए, यानी कि 100 वस्तुएं 100 रुपये में खरीद के लेके आए, उसमें से 80 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, कितने रुपये में बेच रहे होंगे आप लोग? इसके 12% पर, यानी कि 120/100 में। है कि नहीं क्लियर? तो यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आप लोग के? 96 में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि आप जो वस्तु 80 रुपये में खरीद के लेके आए थे आपने उनको बेच दिया 96 रुपये में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर शेष वस्तुओं को बेचा जा रहा है कितने परसेंट की लॉस पर? 30% के लॉस पर। शेष वस्तु कितनी है? 20। उनको यहाँ पर 30% के लॉस पर बेचूंगा, यानी कि मैं इनको कितने रुपये में बेच रहा हूँ? 70 रुपये में बेच रहा हूँ कि नहीं बेच रहा? यानी कि 70% में बेच रहा हूँ। सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से मुझे 14 रुपये। है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। आप कितने रुपये में 100 वस्तु खरीद के लेके आए थे 100 रुपये में, फाइनल कितने रुपये में बिकी आप लोग की? 96 प्लस का 14, यानी कि 110 में बिकी। यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट है कि नहीं है? यानी कि 10% का प्रॉफिट है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर, 2 परीक्षार्थी है एम और एन, इनका जो अंक है वो 10:11 में है। यदि एम के अंक 200 है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। तो एन के अंक कितनी है? तो 11 × 2 कितना होगा? 220। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका पर SSC GD का 27/2/2024 को जो आपकी यहाँ पर शिफ्ट थर्ड ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनका सोल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। एंड दोस्तों मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं बैठ रहा है, तो मेरे भाई आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस पूरा करो, उसके अंदर इन चैप्टर्स को देखो, इन क्वेश्चंस को देखो, तब आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठेंगे। वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वैसे तो मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपके उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, आपसे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आपके बेसिक में प्रॉब्लम है, आपने बेसिक से ही नहीं सीखा है, उसके साथ में आपका सिलेबस पूरा नहीं है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लगता है कि वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो इस वीडियो को अगर आपको बे ऐसा लगता है ना मेरे भाई कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो मैंने आज बनाई है, ये वाली वीडियो पे अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है यूट्यूब के सेटिंग वाले बटन में जाओगे, वहाँ पर आपको यहाँ पर स्पीड वाला एक फीचर दिखता है, उस पर आप 0.25x पे देखा करो इस वीडियो को, यानी कि 0.25 की स्पीड पे देखा करो। यानी कि जो 20 मिनट की वीडियो है वो आपके यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट होगी। आप तब उस वीडियो को देखोगे, उस पैटर्न से भी इस वीडियो को देख सकते हो, आपको सारा यहाँ पर क्वेश्चन तब भी समझ बैठ जाए तो भी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं पहले अगर मेरी सबसे इनिशियल वाली वीडियो देखोगे ना, उस वीडियो के अंदर में मैं मेरी स्पीड देखोगे और आज वाली वीडियो के अंदर देखोगे तो मैंने अपनी स्पीड यहाँ पर आधी से भी कम कर दी है। ठीक है, और उस वीडियो को भी देखोगे तो उस वाली वीडियो के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा कि आपको समझ नहीं बैठा होगा। CGL 2023 का जो पेपर हुआ था ना, उसके सारे मैंने आपको यहाँ पर पैटर्न वाइज क्वेश्चंस बताए थे, यानी कि जो आपके यहाँ पर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताए थे, वर्क एंड टाइम के जितने भी यहाँ पर जैसे 92 क्वेश्चन थे, 102 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने आपको शिफ्ट वाइज बताए थे और उसके अंदर में मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज बताए थे। अगर आप उन वाली वीडियोज़ को देखोगे, इस चैनल की सबसे पहली वीडियो को देखोगे, तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने क्या पढ़ाया उसके अंदर और क्या मैंने आपको समझाना चाहा है। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। उस वाली वीडियो के अंदर में मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं थी और आज वाली वीडियो के अंदर में नहीं है, तो आप उनको देख लिया करो। एंड दोस्तों आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, एंड दोस्तों आप अपने पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो चलो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।